हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। बिग बॉस सीजन 14 में एक एंटरटेनर और साफ दिल की छवि लेकर उभरी हैं एक कंटेस्टेंट जिनका नाम है राखी। अगर आप बिग बॉस के वीडियोस के कमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक बड़बोली और कंट्रोवर्शियल राखी सावंत की इमेज कई लोगों के दिल में बदल चुकी है और कई लोगों को एक साफ और अच्छे इंसान के रूप में वो अब नजर आने लगी हैं। वैसे बिग बॉस हाउस में और लोगों के दिलों में राखी सावंत अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। लेकिन क्या इससे पहले राखी सावंत की जर्नी आखिर ऐसी ही थी? क्या उनकी रियल लाइफ में ऐसा ही एंटरटेनमेंट था? चलिए जानते हैं। राखी सावंत का जन्म 25 नवंबर 1978 को मुंबई में हुआ। उनका असली नाम था नीरू भेड़ा, जो कि उनके पिता से मिला था। राखी की मां ने एक पुलिस कांस्टेबल से दूसरी शादी की और इस कारण राखी और उनके भाई बहनों का नाम उनके सौतेले पिता के नाम पर चेंज हो गया। उनके पिता का नाम था आनंद सावंत और इस तरह नीरू भेड़ा राखी सावंत बनी। राखी के सौतेले पिता एक मराठी थे जबकि मां गुजराती। राखी ने मीठीबाई कॉलेज से आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है। शुरू से ही राखी को ग्लैमरस इंडस्ट्री काफी अट्रैक्ट करती थी, पर उनके पिता एक कंजर्वेटिव मराठी थे जिसके कारण उनका राखी का इस इंडस्ट्री में काम करना पसंद नहीं था। पर राखी में जन्म से ही डांस करने की गजब की प्रतिभा थी। 11 साल की उम्र में जब राखी ने एक डांडिया इवेंट में डांस किया तो उनकी मां को यह पसंद नहीं आया और उन्हें जब पता चला तो उन्होंने न केवल राखी को बहुत पीटा बल्कि उनके बाल भी काट दिए थे। पर राखी रुकने वाली कहाँ थी। वो अपने डांस के टैलेंट पर प्रोड्यूसर्स और शोज वालों को अप्रोच करने लगी, पर उन्हें केवल रिजेक्शंस मिले। कई सारे रिजेक्शंस के बाद राखी को लगा कि उन्हें अपने लुक्स पर काम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने लुक को इन्हांस करने के लिए सर्जरी करवाई। राखी ने 1997 में अग्निचक्र नाम से अपना फिल्म डेब्यूट किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना नाम भी बदला और अपना नाम बदलकर रूही सावंत कर लिया था। उसके बाद राखी कई फिल्मों में छोटे रोल में या डांस नंबर्स में नजर आईं, जैसे कि जोरू का गुलाम, जिस देश में गंगा रहता है, ये रास्ते हैं प्यार के। 2003 में राखी का एक आइटम सॉन्ग आया था, मोहब्बत है मिर्ची। इस गाने से राखी को लोग जानने लगे थे और 2005 में उनका म्यूजिक वीडियो परदेसिया आया, जिसे लोग उन्हें पहचानने लगे थे। राखी ने कई हिट डांस वीडियोस दिए हैं और इसके अलावा वो मराठी, कन्नड़ा, ओडिशा, तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी काम करती रही। 2006 में राखी सिंगर मीका सिंह के बर्थडे पार्टी में गई थी, जहां मीका ने जबरदस्ती उनके लिप पर किस कर लिया था और इस मीडिया कंट्रोवर्सी ने राखी के साथ साथ मीका सिंह को भी फेमस बना दिया। उसके कुछ महीनों बाद ही राखी को बिग बॉस सीजन 1 ऑफर हुआ। उसमें वह 4 हफ्तों के बाद ही निकल गई थी, पर उनकी फिर से वापसी हुई और वो अंत तक टिकी रही। वो टॉप 4 कंटेस्टेंट्स में से एक थी। 2007 में राखी ने अपना एक वीडियो एल्बम सुपर गर्ल रिलीज किया, जिसमें उन्होंने न केवल एक्ट किया था बल्कि अपना सिंगिंग डेब्यूट भी किया। उसके बाद उन्होंने नच बलिए शो में अभिषेक अवस्थी के साथ पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट रनर अप रही। अभिषेक अवस्थी उनके बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं और अभिषेक को पब्लिकली थप्पड़ मारने के लिए राखी न्यूज में भी आई थी। 2009 में राखी का एक रियलिटी शो भी आया था, राखी का स्वयंवर, जिसमें उन्होंने टोरंटो कनाडा के एक बंदे इलेश परूजनवाला को अपना साथी भी चुना था और उसके साथ सगाई भी की थी। पर बाद में उन्होंने यह सगाई तोड़ दी और मीडिया को यह बताया कि यह सगाई उन्होंने पैसे के लिए की थी। 2010 में राखी ने एक टॉक शो होस्ट किया था जिसका नाम था राखी का इंसाफ। इसमें उन्होंने एक पार्टिसिपेंट को इम्पोर्टेंट यानी कि नपुंसक कह दिया था, जिसकी उस शो के बाद ही मौत हो गई और उसके बाद राखी के खिलाफ FIR दर्ज हो गया था। 2014 में राखी ने एक खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई, राष्ट्रीय आम पार्टी, और लोकसभा इलेक्शन के लिए मुंबई नॉर्थ वेस्ट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ी हो गई। इस इलेक्शन में उन्हें केवल 14 वोट्स मिले थे। 2016 में राखी के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज हुई क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि समाज के खिलाफ एक ऑब्जेक्शनल कमेंट किया था और इससे वाल्मीकि समाज काफी हर्ट हुआ था। राखी एक बार हेडलाइन में फिर से आई थी जब 70वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रिंट किया हुआ ड्रेस पहना था। ऐसा नहीं है कि राखी केवल कंट्रोवर्सीज की वजह से ही हाईलाइटेड रही हैं, बल्कि राखी बहुत सारे शोज और बहुत सारे इवेंट्स में काम कर चुकी हैं। उन्होंने कई सारे फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए हैं। राखी का इंडस्ट्री में काम करना उनके पिता को पसंद नहीं था और इस कारण वे परिवार से अलग हो गए। उसके बाद से ही राखी अपने पूरे परिवार का खर्च उठाती हैं। उनका एक भाई और एक बहन भी है। भाई डायरेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है और राखी ही उसे लॉन्च कर रही हैं।
राखी का परिवार हिंदू था, पर बाद में उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। कुछ साल पहले तक राखी 14 करोड़ की मालकिन मानी जाती थी और वो लगभग 10 से 12 लाख रुपए महीना कमाती थी। पर उनका कहना है कि किसी ने धोखे से उनसे गलत पेपर पर साइन ले लिया और उसके बाद उनके सारे पैसे चुरा लिए। राखी के अनुसार उनका बचपन भी बहुत एब्यूजिव रहा है। उनसे न केवल लिंग भेद किया गया, बल्कि पब्लिक के सामने डांस करने जैसे कई ऐसे स्टंट के लिए उन्हें कई बार मजबूर भी किया गया। राखी के साथ कई बार काम करने के दौरान एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि 2016 में कोलंबो में एक शो के दौरान बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फॉग के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और उन्होंने अपने सिर पर चोट लगा ली थी, जिसके कारण उन्हें ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ा था और इस कारण उन्हें अपना सिर भी मुंडवाना पड़ा था। 2018 में द ग्रेट खली के प्रमोशन में राखी को एक फीमेल रेसलर रिबेल के साथ डांस बैटल करना था, जिसमें रिबेल का एक मूव था जहां उन्हें राखी को उठाकर घुमाते हुए फेंकना था और जैसे ही उन्होंने राखी को फेंका, राखी की बैक बुरी तरह से इंजर्ड हो गई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। अगर राखी की मैरिड लाइफ की बात करें तो 2018 में दीपक कलाल, जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, उनसे शादी का ऐलान उन्होंने किया, पर बाद में यह सिर्फ पब्लिक स्टंट निकला। 2020 में राखी ने एक यूके बेस्ड बिजनेसमैन रितेश नाम के व्यक्ति से शादी करने का दावा किया। हालांकि उनके पति की तस्वीर अब तक पब्लिक में नहीं आई है और ना ही उनके बारे में किसी को पता है। राखी का कहना है कि उनके पति को अपने कंपनी की इमेज की काफ़ी चिंता है, इसलिए वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। राखी फिर से बेबाकी से बिग बॉस में बताती हुई नजर आई कि उन्हें पैसे की तंगी थी, इसलिए उन्होंने यह शादी की। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है, इसलिए यह बिग बॉस शो में आना उनके लिए बेहद जरूरी था। खैर, लोगों को न केवल उनका किया हुआ हर अंदाज पसंद आ रहा है, बल्कि शो के जरिए उनकी कंट्रोवर्शियल इमेज भी काफ़ी हद तक बदल रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर पहनें। थैंक यू सो मच।